जहां शुभमन गिल एक तरफ ट्रोलिंग कर रहा है या फिर खुद ही वो किसी जाल में फंसता जा रहा है, क्योंकि अगर शुभमन गिल की टीम हारेगी देन जब उसको ट्रोल किया जाएगा तो शुभमन गिल के फैंस भी गुस्से होंगे, शायद हो सकता है कि वह उस ट्रैप में फंस जाए जहां पे फिर भाई उसकी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ भाई राहुल तेवतिया भी कहीं ना कहीं ट्रैप में ही फंस गए हैं कि जो रन नहीं कर पा रहे, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उसको ड्रॉप करो। यहां एक तरफ शुभमन गिल ट्रेंडिंग में है अपनी ट्रोलिंग की वजह से, दूसरी तरफ राहुल तेवतिया भी भाई साहब ट्रेंडिंग में है लेकिन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा पॉइंट ये भी उठता है कि क्या क्या किया है गुजरात टाइटंस ने ऐसा कि जो गुजरात टाइटंस की टीम अब जीतना सीख चुकी है, मतलब जीत ही रही है। जेसन होल्डर, यानी कि जेसन होल्डर की तारीफ बहुत कम की जाएगी, लेकिन जेसन होल्डर को लेकर आने वाला कौन है, जेसन होल्डर को यूज कैसे करना है, वो तो कप्तान शुभमन गिल है, लेकिन बैक ऑफ माइंड आशीष नेहरा जी भी हैं। तो मतलब हमने आज 4 बंदों पे बात करनी है, यानी कि 3 पॉइंट्स पे बात करनी है। शुभमन गिल की ट्रोलिंग, राहुल तेवतिया और तीसरा है भाई साहब हमारा जेसन होल्डर। सो भाई आज की वीडियो में यही बात होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। एंड थैंक यू भाई, जितने भी भाई मेरा भाई सपोर्ट कर रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैं सभी का नाम लूंगा आज जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। सो अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो फिर अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और करते हैं शुरू भाई ट्रोलिंग से। भाई जैसे ही कि आप लोगों सभी लोगों को पता है, वैसे तो पहले मैं अपना नाम बता दूं, वैसे आपको मेरे चैनल से नाम पता चल जाएगा, लेकिन भाई शुभमन गिल अब कर रहा है ट्रोलिंग। जैसे ही आप लोगों को पता है कि पंजाब किंग्स वर्सेस जीटी वाला मैच या जीटी वर्सेस पंजाब किंग्स, हालांकि जीटी वर्सेस पंजाब होगा, वो मैच खत्म होता है, उसके बाद सभी लोगों को इंतजार किस चीज का था, शुभमन गिल की ट्रोलिंग वाली पोस्ट का। जहां मुझे लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये कि वो ट्रोलिंग नहीं थी। अगर आप इसे ट्रोलिंग मानते हो तो भाई ऐसी ट्रोलिंग, इससे भी ज्यादा गंदी ट्रोलिंग भाई, और मैं कह सकता हूं कि फ्रेंचाइजीज करती हैं। ये तो शुभमन गिल का कप्तान है, लेकिन जो मैंने शुरू में एक लाइन यूज किया कि क्या शुभमन गिल खुद ही अपने ट्रैप में फंसता जा रहा है, यानी कि ट्रोलिंग कर रहा है या शुभमन गिल, या फिर भाई एक नॉर्मल पोस्ट डाल रहा है। ये बात कहां से शुरू हुई है ये सभी लोगों को पता है। विसल पोडू, मतलब विसल पोडू से शुरू हुई थी, यानी कि उसने नंदरी चेन्नई लिखा था। मैंने तब भी एक वीडियो बनाई थी, तब भी मैंने ये चीज कही थी कि भाई ये ट्रोलिंग नहीं है, लेकिन ये एक फैन बेस जो कि आरसीबी फैन बेस है, वो शायद इस चीज को ज्यादा हवा दे रहा है। लेकिन जब फिर शुभमन गिल ने आरसीबी के साथ जो लिखा, प्ले बोल्ड को प्ले होल्ड लिख दिया, जो कि उनकी एक टैगलाइन है आरसीबी की, तब उसको लिखा। फिर भाई वो कहां से शुरू हुई थी, नंदरी चेन्नई से तो ट्रोलिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उसको हवा किसने दी, आरसीबी फैंस ने। लेकिन वो हवा वाली आग खुद आरसीबी को पड़ गई जब आरसीबी को हराया। लेकिन अब उसके बाद मैं कह सकता हूं कि उस पर ठंडक डाली है शुभमन गिल ने, बस जीतना है आवाजें लिखकर। लेकिन अगर मैं इस चीज को ट्रोलिंग इस वजह से नहीं मानता, भाई देखो मैं पंजाबी हूं, शुभमन गिल भी पंजाबी है, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो पंजाबी लोग होते हैं भाई वो ना, मतलब सीधे ओपनली माइंडेड टाइप होते हैं, वो ऐसे चालाकी वगैरह नहीं करते कि मतलब, लेकिन उनका ये काम होता है कि मतलब मजे लेना, वो मजे लेते हैं भाई। यार शुभमन गिल ले रहा है मजे, या शुभमन गिल मजे ले रहा है, या शुभमन गिल का कोई जो अकाउंट हैंडल करता है। अब अकाउंट हैंडल करने वाला बंदा तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। अगर किसी को पता है तो मेरा भाई आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि उसका अकाउंट कौन हैंडल कर रहा होगा, लेकिन मुझे तो पता है। लेकिन अब मैं बात करता हूं उस पॉइंट पे कि क्या वो अपने ट्रैप में फंसता जा रहा है, क्या उसको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। भाई देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तो वो नॉर्मल पोस्टिंग है, नॉर्मल पोस्ट बन रही है, अब वो हवा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को ये ट्रोलिंग ही लगती है। अब नेक्स्ट मैच है राजस्थान के साथ, और वो तो भाई सबसे पहले इस चीज में माहिर होते हैं, वो तो ट्रोलिंग करने में ज्यादा माहिर है। यानी कि अगला मैच अगर राजस्थान हारती है देन इट इज फाइन, शायद हो सकता है कि लोग इतना ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि भाई राजस्थान वालों के साथ कोई बैंटर है भी नहीं यार गुजरात टाइटंस का, लेकिन शुभमन गिल का भी कोई नहीं है। लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज और कह सकता हूं कि अगर वो मैच राजस्थान जीत गई और गुजरात हार गई देन इट्स गोइंग टू बी ए फायर भाई, फिर क्योंकि राजस्थान की तरफ से पोस्ट तो आनी है, लेकिन उस चीज की हवा इतनी बनेगी कि शुभमन गिल खुद उस जाल में फंस जाएगा। क्योंकि जब आप जीत रहे होते हो ना, तब आपकी ट्रोलिंग भी अच्छी लगती है, आपकी टीम भी अच्छी लगती है, और भाई आपकी टीम के वीक पॉइंट्स भी जो होते हैं ना, वो भी भाई साहब स्ट्रांग ही लगते हैं। वही हमारा सेकंड टॉपिक है, यानी कि अब गुजरात टाइटंस जीत रही है, लेकिन मैं उस बात को खत्म कर दूं तो शुभमन गिल भाई कहीं ना कहीं इस चीज में फंस सकता है
लेकिन ये ट्रोलिंग है नहीं है, मैं इस चीज में नहीं पढ़ूंगा, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन वो मैं कह रहा था ना, फंस जाएगी टीम अच्छी लगती है, वो है राहुल तेवतिया। अब राहुल तेवतिया भाई फैंस के डिक्के चढ़ गया है, मैनेजमेंट तो भाई क्लियर आउट हो चुका होगा, क्योंकि अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अब दोनों पॉइंट्स पे बात करूंगा, ड्रॉप करने वाली बात और ड्रॉप ना करने वाली बात, ठीक है। ड्रॉप करने वाली बात ये होती है भाई कि अगर राहुल तेवतिया को ड्रॉप किया जाए तो उसके दो रीजंस हैं। एक तो उसकी फॉर्म, और दूसरा भाई साहब जिस पोजीशन पे वो आता है भाई वहां पे वो कर ही कुछ नहीं रहा। यानी कि एक फॉर्म होना ना होना और एक कुछ भी ना करना, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। अगर राहुल तेवतिया को बॉल्स कम मिल रही हो तो राहुल तेवतिया रन नहीं कर रहा, देन हम कह सकते हैं यार उसको तो बॉल कम मिल रही है, लेकिन उसको बॉल्स ज्यादा भी मिल रही है, कम भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ये एक पहलू है, लोग चाहते हैं कि उसे ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि भाई मैचेस सिर्फ 4 बाकी हैं, 10 मैचेस जीटी खेल चुकी है, 6 मैचेस जीत चुकी है, 12 पॉइंट्स हैं। अगले 4 में से अगर 2 जीतती है, टॉप 4 कंफर्म दिखेगा, ठीक है, कंफर्म दिखेगा 16 पॉइंट्स के साथ। लेकिन अगर 3 जीती है, टॉप 2 दिखेगा। अगर चारों के चारों जीती है, मैं वैसे चाहता नहीं चारों के चारों जीते गुजरात, क्योंकि उसके भी अलग से रीजन है, उसका मैं रीजन मैं ना अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं चाहता। तो उसके लिए भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, और भाई बेल आइकन जरूर दबा लें। जितने भाई देख रहे हैं बेल आइकन जरूर दबा लें। और भाई ऑनेस्टली बताता हूं, जितना प्यार मुझे गुजरात टाइटंस के फैंस ने दिया है, गुजरात टाइटंस के फैंस डजंट मीन कि गुजरात से ही है, यूपी, उड़ीसा, बिहार, मतलब यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मतलब पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स है सभी से ही प्यार मिल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से भी है भाई। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत लोगों को शायद ये भी नहीं पता चलता भाई मैं लाइव कब आता हूं। सो नोटिफिकेशन इस वजह से ऑन कर लो। हाँ, अब मैं उसी पॉइंट के आ रहा हूं, जो दूसरा पहलू है कि भाई आपके 4 मैचेस बाकी हैं, और अगर आप वो 4 में से भाई अब चेंज करोगे, देन आपकी टीम का बैलेंस बिगड़ भी सकता है। सो जो जिस बंदे को आपने 10 मैचेस दे दिए, अगर आप 4 मैचेस भी नहीं देते तो लोगों ने तो दूसरी तरफ हो जाना, क्योंकि उसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन आएगा जो उसको रिप्लेस करेगा वो कौन है, या तो अनुज रावत करेगा या कुमार कुशागरा करेगा। अब किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि निशांत सिंधु खेलेगा, ठीक है, लेकिन निशांत सिंधु गेंदबाजी भी कर लेता है। लेकिन गुजरात के लिए ना अब टॉप 3 के बाद सब ऑलराउंडर ही शुरू हो जाता है। वाशिंगटन ऑलराउंडर, सिंधु ऑलराउंडर, जेसन होल्डर ऑलराउंडर, तेवतिया भी हालांकि ऑलराउंडर है, ठीक है, अरशद खान ऑलराउंडर, राशिद खान ऑलराउंडर, मतलब ऑलराउंडर ही चल रहे हैं भाई। लेकिन एक चीज आपने ये चीज नोटिस नहीं की कि ये डेप्थ कितनी है इस टीम में, कि लोग कह रहे हैं कि इनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर नहीं भी चल रहा फिर भी ये टीम जीत रही है, देन फिर आप ये चीज मान लें कि इनके टॉप 3 भाई ना कंपैरेटिवली सभी टीम्स के ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हम पॉइंट से नहीं हिलेंगे, हम राहुल तेवतिया पे ही रहेंगे। सो इस पे मेरा क्या टेक है भाई, मैं सच में चाहता हूं कि राहुल तेवतिया को ड्रॉप किया जाए। अब आप कहोगे कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि भाई 4 मैचेस रह गए हैं, दूसरी तरफ आप कहोगे, देखो यार जब ड्रॉप करने की बात आती है ना, आप किसी भी टीम से किसी भी जगह से एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैंने जो बात की थी ना कि हम जेसन होल्डर की भी बात करेंगे, उस पर हम आऊंगा, लेकिन आप जेसन होल्डर की एक चीज देखें, जेसन होल्डर के आने से क्या आपको लगता है कि भाई गुजरात के पास कोई पावर हिटर नहीं है? नहीं लग रहा ना। वैसे ही अगर राहुल तेवतिया की जगह अगर अनुज रावत आता है या कुमार कुशागरा आता है, अब मैं सवाल यहां पे छोड़ूंगा नहीं, यहां पे जवाब दूंगा। मैंने बहुत बार सवाल कर दिए कि आप किसे चाहते हो, क्या चाहते हो, ये है वो है, लेकिन भाई मैं ये चाहता हूं कि भाई टीम जो है ना वो कुमार कुशागरा को खिलाए। उसके रीजंस बता रहा हूं भाई, क्योंकि उस बंदे का यार डोमेस्टिक अच्छा रहा है। अगर किसी बंदे का डोमेस्टिक अच्छा रहता है, डोमेस्टिक अच्छा रहने का मतलब ये हो जाता है कि आप रन करके आ रहे हो भाई। आपने ये आईपीएल इज नॉट ए इंटरनेशनल लीग भाई, आईपीएल एक एंटरटेनमेंट वाली लीग है, आईपीएल एक भाई टैलेंट ढूंढने वाली लीग है, और आईपीएल आपके लिए डोमेस्टिक के प्लेयरों को मौका देने वाली लीग है। अदरवाइज ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। हाँ, इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका आपके साथ जरूर है। तो कुमार कुशागरा को एक मैच के बाद अगर आप मौका नहीं दे रहे, वो गलत है। या तो आप उसे वो वाले मैच में भी मौका ना देते, ठीक है। यहाँ पे सिंधु से पहले कुमार कुशागरा की जगह बनती थी, लेकिन सिंधु ने भी अच्छा क्लिक किया, अच्छा जितना भी उसने बल्लेबाजी की भाई अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे ना एक और सवाल भी आता है, जैसे अब मैंने कल लाइव में बात की थी, वीरू भाई है उनका नाम है ना, वो कहते हैं मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। सो वीरू भाई का भी मेरे को एक वैलिड पॉइंट लगा
कि वशिंगटन सुंदर के होते हुए आपको शायद राहुल तेवतिया की शायद जरूरत ना भी पड़े, लेकिन उनका पॉइंट तो ये था कि भाई तेवतिया होना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, राहुल तेवतिया चाहे टीम में हो चाहे वो ना हो, राहुल तेवतिया टीम में हो या ना हो, टीम अभी बैलेंस दिख रही है विदाउट राहुल तेवतिया। वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं। तो अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयरों की जरूरत पड़नी है तो फिर आप राशिद के बाद जरूरत कर लो ना यार। आपको फॉर एग्जांपल यार 18 बॉलों में 30-40 रन चाहिए, देन आप इम्पैक्ट प्लेयर का यूज करो तो अच्छा है। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, क्योंकि राहुल तेवतिया फिनिश करने वाला प्लेयर है, खुद फिनिश इस वजह से हुआ ऊपर है क्योंकि उसको पहले काफी मौका मिल जाता है। सो बेसिकली मेरा टेक यहाँ पे यही है कि राहुल तेवतिया को ड्रॉप ही करना अच्छा है, क्योंकि 4 मैचेस कम नहीं होते भाई, 4 मैचेस बहुत होते हैं। और एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने के लिए तो 2 मैचेस भी बहुत होते हैं। जैसे सिंधु को कॉन्फिडेंस है, जेसन होल्डर की एग्जांपल ले लो आप। जेसन होल्डर ने कितने मैचेस खेले हैं? उसने भी तो 3-4 मैचेस ही खेले हैं ना, 4 मैचेस खेले हैं आई थिंक सो। सीएसके वाला 3 खेले हैं, सीएसके, आरसीबी एंड पंजाब वाला, वो 3 मैचेस में भाई वो स्कोर कर रहा है। तो प्लेयर के लिए भाई 2 मैचेस भी बहुत होते हैं। तो मेरा इसी वजह से ये टेक है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो कि बहुत वैलिड और बड़ा पॉइंट है, वो है जेसन होल्डर। भाई देखो, बहुत लोग बात कर रहे हैं भाई शुभमन गिल की कैप्टनसी, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, लेकिन जेसन होल्डर के आने से आपको टीम का बैलेंस नहीं दिख रहा। मैंने बात पहले भी किया, अब भी करूंगा, दोबारा रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो शायद कुछ लोगों ने ना सुनी हो। अगर आप गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी को आप देख रहे हो ना, कंपैरेटिवली आप पहले जैसे अशोक शर्मा एंड प्रसिद्ध कृष्णा, तब आपको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं देते थे कि भाई ये आकर विकेट लेंगे। वो आपके रन रोक सकते थे, विकेट नहीं ले रहे थे। लेकिन अरशद खान एंड जेसन होल्डर, ये दोनों आनों के साथ, दोनों लोगों के आने के साथ आपने ये देखे कि पहले गेंदबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने जो गेंदबाजी की है भाई, विकेट्स लिए इन लोगों ने, सेट बल्लेबाजों को भी आउट किया है, नए बल्लेबाजों को भी आउट किया। आप कंपैरेटिवली देखना, आरसीबी और पंजाब वाले 2 मैचेस ऐसे हैं जहां पे 2-2 गेंदों में 2-2 विकेटें गिरी हैं, यानी कि मतलब हैट्रिक के चांसेस बने हैं। तो यानी कि बैक टू बैक विकेट्स लेना, एक तो होता है पार्टनरशिप ब्रेक करना, लेकिन पार्टनरशिप के बाद भी अगर आप 2-2 विकेटें ले रहे हैं, देन यार भाई आप फिर कमाल ही कर रहे हो। देन फिर आप एक्स फैक्टर ही हो, देन आप जेसन होल्डर ही हो जो बड़ा कर रहे हो और बढ़िया कर रहे हो। सो यही मेरा मेन बेसिकली पॉइंट था जेसन होल्डर को लेकर कि भाई उस बंदे की अप्रिसिएशन बनती है। और अप्रिसिएशन किस वजह से बनती है? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन उसको लेकर कैसे आए हैं? अब आप देखो, ग्लेन फिलिप्स की जगह लेकर आए हैं। तो ग्लेन फिलिप्स ना तो गेंदबाजी करता है, बल्लेबाजी करता है, फील्डिंग अच्छी करता है, लेकिन जेसन होल्डर फील्डिंग अच्छी करता है भाई। तीसरा पॉइंट तो मैं भूल ही गया, सॉरी यार। लेकिन आप थैंक्स टू ग्लेन फिलिप्स भाई, उसकी फील्डिंग की वजह से याद आ गया, जेसन होल्डर फील्डिंग भी अच्छी करता है। क्योंकि जेसन होल्डर का आपने वो कैच, कंट्रोवर्शियल कैच रहा, ठीक है, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, बहुत कुछ हुआ ना जेसन होल्डर के साथ, तो बहुत कुछ दिखा। लेकिन ठीक है यार, मतलब अगर आप किसी प्लेयर को तारीफ नहीं कर सकते तो फिर देन आप भाई फिर आप मेरा भाई किसी प्लेयर को, टीम को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से भाई मैं कह रहा हूं कि भाई जेसन होल्डर का बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं भाई थैंक यू करने वाला काम, जो जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मनिंदर सिंह भाई, ये तो मैं बहुत पहले लंबे समय से जानता हूं। इन भाई साहब का नाम है मनिंदर सिंह, फुल सपोर्ट वीरे, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम एमपी। आई थिंक एमपी से है, अगर मनिंदर भाई गलत होगा तो बता देना, ठीक है ना। अनीमर प्रेस भाई, आई डोंट नो ये कहां से है, लेकिन ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं भाई। गुजरात से, अहमदाबाद 2022 से सपोर्ट कर रहा हूं। मितालिक पाड्या भाई, आप यार नाम कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्योंकि स्पेस भाई फिर आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई कमेंट आता है, थैंक यू ब्रो फॉर लव यू फ्रॉम गुजरात। ये है दामो राघव, ठीक है, यू आर बेस्ट यूट्यूबर। ने ये तो ज्यादा हो गया, हबीब भाई ने तो ज्यादा, ये अफगानिस्तान थे हबीब भाई, आई नो। अच्छा, अगले भाई हैं संजय मेघवाल भाई। संजय मेघवाल भाई हैं, वो भिलवाड़ा से हैं, राजस्थान से। मैंने कहा था ना राजस्थान से भी बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। अरविंद एडिट्स भाई बोले अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू भाई फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क। गोपी गल गादड़ी वाला हो बल्ले भाई हमारे लोग भी हैं भाई, हमारे खुद के गांव के भी लोग हैं भाई। अगला भाई है, एक सेकंड यार भाई, मेरे कमेंट काफी है ब्रो, आवाज क्लियर नहीं आती, मैं आपको गूंजता रहता है। ओह माय गॉड, मेरी आवाज गूंजती है। ओके, एक भाई है गुजराती आ गए, वीआईपी भाई कहां से? हैरी भाई बिकाऊ मीडिया। हैरी भाई बिकाऊ मीडिया नहीं है, रीता पटेल जी,
हैरी भाई बिकाऊ मीडिया नहीं है, बिकाऊ मीडिया है, हैरी भाई ऐसे लिखना था आपने। ठीक है, एक और कमेंट था भाई, मैं बता रहा हूँ कौन कौन कहाँ कहाँ से है, देखो कमेंट्स देखकर ही पता लगता है भाई, ऐसे नहीं पता चलता। ठीक है, ओके। और वैसे मैं यार देखो गलत नहीं बोलना चाहता, जो पिछली वीडियो पे कमेंट आए उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सो भाई यही लोग हैं जिन्होंने अपना नाम और भाई पता लिखा था, और यही थे आज के खत। जो जो चिट्ठियां आपने पढ़ी हैं, वो पहले समय में भाई मेरे को याद आ गया, पहले समय में लोग चिट्ठी पढ़ते थे, लेटर्स पढ़ते थे। अब चिट्ठी पंजाबी में कहते हैं, आई डोंट, हिंदी में भी चिट्ठी कहते हैं या नहीं, लेकिन पहले समय में लोग लेटर्स पढ़ते थे भाई। ये लेटर वहां से आई है, ये वहां रेडियो पे लेटर्स पढ़ते, तो वो चीज याद आ गई। सो भाई ये करने का मकसद ये नहीं होता कि भाई कोई टाइम वेस्टिंग है, ये करने का मकसद सिर्फ होता है अप्रिशिएट करना। क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप मुझे देख रहे हो अपना कीमती समय निकाल के, देन मेरा भी फर्ज बनता है भाई। और मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूं मेरा भाई, मैंने पहले बहुत दफा कहा है कि मैं और यूट्यूबरों से यही चीजें अलग करता हूँ, और आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेंगी। लाइव मैं नहीं बोलना नहीं चाहता, मैं लाइव में कुछ और बोलने वाला था, बोलूंगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग कॉपी भी कर लेते हैं या बहुत लोगों को आइडिया मिल जाता है। मेरे इस दिमाग में बहुत आइडियाज हैं जो मैं अपने YouTube पे इंप्लीमेंट करूंगा। हर बंदे को मौका मिलेगा, और आपको ये नहीं लगेगा कि ये चैनल हैरी गिल का है, ये चैनल आपका है, और इस चैनल को आप लोगों ने बड़ा करना है। और मैं आपको कभी निराश भी नहीं करूंगा, मैं आपको ये वादा करता हूं, कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को पता है कैसे और कहाँ क्या करना है। सो आज के लिए बस इतना ही भाई, खुश रहे, आबाद रहे, और जीते रहें भाई, मैं यही कहूंगा। सत श्री अकाल जी। और गुजरात जीतेगी भाई, अब टॉप 2 में जाएगी, और जलन होगी बहुत लोगों को। सो आज के लिए भाई इतना है भाई, सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।